हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा ईयर 2026 में जो आपकी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड आप गणित पढ़ेंगे। मिलिट्री स्कूल की परीक्षा होने वाली उससे रिलेटेड गणित पढ़ेंगे और नवोदय स्कूल का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड गणित पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबकी सेम होती है और क्वेश्चन कम ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो कठिनाई स्तर होता है वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पीडीएफ है ये एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ पढ़ा रहे हैं। मतलब 90% हम आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको बेसिक मेथड से कराते हों। तो इसमें 33 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं पिछले 3 वीडियो में, उनकी लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें हमने 10-10, 11-11 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाए हैं। तो आज हम लोग इस पीडीएफ के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 से। आइए समझते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है और आपसे लगता है आपको ये हमारे काम का है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसके देखिएगा। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 और ये वे क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जाम में मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में आ चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में आ चुके हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम में जो कॉमन टेस्ट होता है उसमें। तो देखिएगा 34 क्वेश्चन हमसे कहा क्या जा रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। 9 और 12 के पहले दो कॉमन मल्टीपल का आपसे सम पूछा जा रहा था। देखिएगा ये ऐसा आपने हो सकता है बुक में क्वेश्चन ना पढ़ाओ, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है अब बताने के लिए कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन चीज क्या है आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम मल्टीपल क्या होता है तो आप यहाँ पर अटक जाएंगे। आपको ये नहीं मालूम फैक्टर क्या होता है, भाई फैक्टर और मल्टीपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एक जैसे नंबर नहीं होते। एक हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल, ठीक, और एक एक जो शब्द होता है वो होता है हमारा पास फैक्टर। तो क्या मतलब होता है इनका, पहले तो हम इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 12 ही है, इसमें 12 दिया गया, तो 12 के मल्टीपल से मतलब होता है कि आप 12 की टेबल लिख दीजिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। केवल 12 की टेबल लिखेंगे, 12 बन जा 12, 12 टू जा 24 और 12 थ्री जा 36, डॉट डॉट डॉट, यानी इन्फाइनाइटली मैनी मल्टीपल कैन बी रिटन ऑफ नंबर 12। नंबर 12 के आप जीवन भर मल्टीपल लिखते रहिए, कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अर्थात अब डिफरेंस क्या हो गया मल्टीपल और फैक्टर में, कि मल्टीपल आपके इनफाइनाइट होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फैक्टर क्या है, फैक्टर आपके लिमिटेड है। पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर क्या हो गया 12 का, यानी मल्टीपल में 12 की टेबल, और फैक्टर का मतलब है कि किस किस नंबर की टेबल में 12 आता है, किसकी किसकी टेबल में 12 आते हैं। तो देखिएगा वो कौन कौन से नंबर, आपका एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, 3, 4 और 6, आप पे पहुंच गए तो अब लास्ट नंबर 12 ही होगा। देखिएगा ये गिने चुने फैक्टर आपके 12 के हैं, लेकिन मल्टीपल लिखते रहिए 12 की टेबल। मल्टीपल फैक्टर और प्राइम फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो एक नया शब्द आपके पास प्राइम फैक्टर भी है, जो कि हम आपने खूब पढ़ा हुआ है। प्राइम फैक्टर निकाल से हम क्या करते हैं, किसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर। क्लियर हो गई सभी चीजें। अब हमसे पूछा जा रहा 9 और 12 के कॉमन मल्टीपल का सम, टू कॉमन मल्टीपल, तो आप 9 के मल्टीपल लिखिएगा। 9 के मल्टीपल 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, और आपका 54 है, 63 है, 72 है, 72, ठीक, 72, यहाँ तक लिख लिया। अब चलो 12 के मल्टीपल लिखते हैं। एक 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया और 62 हो गया। अभी बहुत भी है, लेकिन हमें यहाँ तक दो कॉमन मल्टीपल मिल रही है। ठीक, कॉमन मल्टीपल टू क्या क्या मिल गए हमको, देखिएगा। एक कॉमन मल्टीपल हमको मिला है 36, दोनों में 36 है, और एक कॉमन मल्टीपल हमको मिला है 72। 9 8 या 72 एंड 12 6 या 72। हमसे इनका सम पूछा जा रहा था 36
प्लस 72, आप इनका सम करिएगा 8108। ऑप्शन आपका हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा इस पर तर्क करने की जरूरत नहीं है, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखिए 35 में कहा गया विच ग्रुप शोस ऑल द नंबर ऑफ दैट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48। या फिर वही कॉमन फैक्टर वाली बात यहाँ भी आ गई, हमसे पूछा जा रहा है कि आप 36 और 48 के, और यहाँ क्या लिखा हुआ, सो विच ग्रुप, किस ग्रुप में ऑल नंबर ऑफ दैट आर कॉमन फैक्टर ऑफ, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इन सभी के कॉमन फैक्टर को कंप्लीटली शो कर रहा है। ये आपके पास ग्रुप है, कॉमन फैक्टर कहा गया है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं कहा गया, कॉमन फैक्टर कहा गया है। तो देखिएगा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आपको टेबल लर्न है तो 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 सभी का होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद सीधा सीधा 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, हाफ पे आ गए, हाफ के बाद सीधा सीधा आप 36 पे चलिएगा। इसी प्रकार से 48 के प्राइम फैक्टर नहीं पूछेगा, कॉमन फैक्टर पूछेगा, ये आप ध्यान रखना। 48 का तो 1 तो सभी का हो जाएगा, इवन नंबर है तो 2 भी होगा, और 16 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, आफ्टर दैट 24 होगा, एंड लास्ट हाफ पे आ गए 48 होगा। अब हमसे चाहिए कॉमन फैक्टर, तो पूछा क्या गया, कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा कॉमन फैक्टर हमारा कौन कौन सा इसमें हमको शो हो रहा, एक 1 है दोनों में, 2 भी है, यहाँ से 3 भी है कॉमन, 4 भी है कॉमन, 6 भी है कॉमन, और लास्ट में आपका 8 कॉमन नहीं है, 12 है कॉमन। अब देखिएगा कॉमन कोई है हमारे पास, नहीं है। अब कॉमन हमारे पास कोई नहीं है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकले हैं जाकर के 1 2 3 4 6 8 एंड 12, तो जो ऑप्शन आपका मिल रहा है वो बी ऑप्शन हो गया। ठीक, समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। What is the greatest common divisor of 54, 36 and 40, 24? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स हमसे क्या पूछा गया, लैंग्वेज अलग अलग बदल बदल के हमसे पूछा जाता है, तो हमसे पूछा गया इनका एचसीएफ। ठीक, गिवन नंबर में एचसीएफ उसका सबसे छोटा नंबर भी हो सकता है, अर्थात सबसे छोटा नंबर एचसीएफ नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 24 है, तो 24 अगर एचसीएफ नहीं है, तो अब जो एचसीएफ होगा वो 24 से भी छोटा होगा। देखिएगा ऑप्शन से 2 की टेबल में सभी आते, 2 इसका एचसीएफ हो सकता है, 3 की टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, 3 टेबल एचसीएफ हो सकता है, 9 की टेबल में 36 आ रहे, 54 आ रहे, लेकिन 24 नहीं आ रहे, ऑप्शन से कर रहे, तो 36 को हटा दीजिएगा। और 6 की टेबल में भी ये सभी नंबर आ रहे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर होता है तो ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 और 6 में कौन हुआ, 6। फाइनल आंसर हमारा 6 हो गया। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 486 एंड 1030, leaving 6 as a remainder in each case, रिमाइंडर इन ईच केस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट विच नंबर डिवाइड। यहाँ एलसीएम अगर हमसे रिमाइंडर पूछा जाता तो हम इनका एलसीएम फाइंड करके वो नंबर का एडिशन कर देते, लेकिन यहाँ एचसीएम में जब रिमाइंडर पूछा जाता तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो हमको फर्स्ट पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, आफ्टर दैट जो रिमेनिंग नंबर होते हैं उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर गिवन है वो एक है हमारे पास 486, तो आप इसमें से पहले 6 को माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर है वो पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 480। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1030, आप इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1024। अब आपको जो आपको ये नंबर हमने दिए निकाल के इनका एचसीएफ फाइंड करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए देखिएगा इसमें हमारे पास ऑप्शन से अगर हम करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर लीजिएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा निकलेगा जाके, उससे काम नहीं चलेगा। देखिएगा 32 जीरो हो गया, यानी 60 से ये दोनों नंबर 30 से ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है, 30 से 1024 30 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 30 से देखो 30 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट में 0 होगा, तो ये हमारा हो नहीं सकता। ठीक, 32 से आपका हम ऑप्शन से कर ही ले रहे, ठीक है। 480 क्या 32 से डिविजिबल है,
32 से ये डिविजिबल है क्योंकि 16 2 जा और 16 3 जा, ये 32 से डिविजिबल है। और 32 से ये भी नंबर डिविजिबल है क्योंकि 32 का ये स्क्वायर होता, 30 है नहीं, अब 64। जो नंबर 32 से डिविजिबल है ये जरूरी नहीं है वो 64 से भी डिविजिबल हो। 64 से जो नंबर डिविजिबल है वो जरूरी होगा 32 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट आप 32 से भी चेक कर लीजिएगा, 48 को ही चेक कर लीजिएगा 64 से। 64 16 4 जा और 16 3 जा, देखो ये 30 आ गया, 30/4 ये नॉट डिविजिबल, दैट इज ये इसका एचसीएफ हो नहीं सकता। अब देखिएगा जो नंबर, जैसे हमने अभी क्या कहा था, 30 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में जीरो होगा, तो यहाँ पर जीरो लास्ट में नहीं था, 1024 में, तो ये नहीं हुआ। इसी प्रकार से 60 से भी वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में जीरो होगा, लिहाजा ये जो नंबर है आपका 60 से भी डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन से हमारा जो एचसीएफ निकला जाके वो 32 निकलेगा जाके। अगर आप इन नंबरों को 32 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक केस में 6 रिमाइंडर आने वाला है। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आपके पास दूसरे तरीके भी होंगे, लेकिन ऑप्शन से हमने किया है। आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, आप प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड कर सकते हैं, उनमें हो सकता है समय आपका ज़्यादा लगे। जैसे डिवीजन मेथड में हो सकता है कम लगे, जैसे हमने क्या किया 480 से और 1024 को हमने डिवाइड किया, तो 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 96। आप कम करिएगा, ये 4 रह गया और 102 में से हम 96 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 64। ठीक, अब इससे डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 7 मतलब 8 बार नहीं जाएगा, 7 टाइम्स जा सकता है। 7 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42 और 2 सॉरी 7 8 या 7 4 या 28 कैरी 2 और 7 6 या 42 और 2 44। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 32। 32 देखो वही आ गया, 32 से 64 डिविजिबल है, लिहाजा ये 2 आ गया 32 और 64। 32 से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो एचसीएफ हमारा 32 निकला। आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एचसीएफ, आपको 24 34 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप यहीं से देख लीजिएगा आंसर में कि इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है वो कौन सा है। माइनस कभी भी एचसीएफ नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात इसको हटा दीजिएगा। देखो 14 से कोई नंबर इनमें डिवीजन नहीं, हटा दीजिएगा। 2 से भी दोनों नंबर डिवीजन है, 12 से भी डिवीजन, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज 12 हो गया। नेक्स्ट 39, नंबर 12 हैज़ गॉट हाउ मैनी फैक्टर। 12 के कितने फैक्टर हैं, काउंट किए जा सकते हैं। तो आप फटाफट क्या करेंगे कि अंदाज़ा ना लगा करके 12 के जब तक आप इधर उधर देखेंगे तब तक आप बता देंगे कि इसके कितने फैक्टर होंगे। एक लास्ट में 12 ही होगा, तो ये 6 हो गए आपके, ऑप्शन सी। फैक्टर मीन्स जिसकी टेबल में 12 आते। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ, यहाँ भी आपसे एस सी पूछा गया। 54 54 36 और 24, इनका आपको एस फाइंड करना है। तो एस के लिए ये देखिएगा सभी नंबर 2 से डिविजन है, सभी नंबर 3 से डिविजन है और सभी नंबर 9 से डिविजन नहीं है। 24 9 से डिविजन नहीं है, और एक क्वेश्चन शायद आ चुका अभी, ये सभी नंबर 6 से भी डिविजन है, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर 6 हो। एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 30, देखिएगा इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। आपके पास 15 है, 20 है और 30, इन सबका एचसीएफ फाइंड करना। देखिएगा आप 15 को अगर छोड़ भी दें तो 20 और 30 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में जीरो होगा, तो ये आपका हो नहीं सकता। 75 वाला 55 आपका हो नहीं सकता। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 30 टेबल में 50 भी नहीं आते, ये भी हटेगा। 20 टेबल में भी नहीं आती, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ, वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 42, 42 में ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली। जब इस प्रकार से कभी भी कहा जाए तो आपको उस नंबर का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, यानी जो आपको मेजरमेंट यहाँ गिवन है उसके लिए कौन सा मैक्सिमम लेंथ का हम स्केल लेके आए जिनसे इनका हम मेजरमेंट कर सकें और कोई भी मेजरमेंट बचे नहीं, एग्जैक्टली मतलब सभी नापें उस मेजर स्केल से एग्जैक्टली मेजरमेंट हो जाए जिनका, तो आपको इन केस में, ऐसे केस में एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। देखिएगा हमारे पास नंबर एक है 7 मीटर, एक है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, मीन्स
तो 7 मीटर का आपको इसको कंप्लीटली एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। देखो आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहे थे, हम सेंटीमीटर में सबको चेंज किए ले रहे। अब 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मीन्स 385 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 1295 सेंटीमीटर। इनका सबको हमका एचसीएफ फाइंड करना है। देखिएगा तो नियरेस्ट जो नंबर है आप उनका फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन नियरेस्ट नंबर का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, नियरेस्ट नंबर का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। ये आप ऑप्शन से देख लीजिएगा, ऑप्शन से भी देख के चलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन हो से क्या 15 की टेबल में 700 आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि 15 4 जा 60, 10 बच गए 100 हो गए, तो इसका एचसीएफ 15 नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिएगा 25 की टेबल में वही नंबर आते हैं जिनके लास्ट में, बार बार हम बता रहे हैं, जिनके लास्ट में 25 होता है, 50 होता है, 75 होता है और 00 होता है। जिनके लास्ट में ये नंबर होंगे उनका वो नंबर सभी आपके 25 से डिजिट होंगे, तो ये 25 भी आपका एचसीएफ नहीं हुआ। ठीक, अब हमारे पास 35 और 42 रह गए। ठीक, 35 से 700 डिविजिबल हैं, और 35 से आप देखिएगा एक बार जाएगा और फिर 3 बचेंगे। 35 से 385 भी डिजिट, 2 नंबर डिवाइड हो गए। और अब 35 से आप देखिएगा यहाँ पर कितने बचेंगे। अगर हम 129 को 35 से डिवाइड करते हैं तो 35 3 जब 105 होते हैं। 105 इसमें से अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 24, यानी 245। 245, तो इसका एक चेक कर लीजिएगा। 42 से आपके 700 डिविजिबल नहीं है, 42 से 700 डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, 35 ही एचसीएफ होगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये 42 है, 42 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में इवन नंबर होगा। क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 की टेबल ही तो पढ़ेंगे। 2 की टेबल में 0 2 4 6 8 आएंगे, जो कि ना तो ये नंबर हमारा 42 से डिविजिबल है, ना ही ये नंबर डिविजिबल है। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम 35 सेंटीमीटर लेंथ का अगर कोई स्केल लेकर आते हैं तो उससे ये तीनों मेजरमेंट कंप्लीटली मापी जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 43 इस प्रकार से एचसीएफ पूछा जा रहा है 0.24, और ये 108 नहीं है, रॉन्ग लिखा हुआ, 1.8 है, और 0.27 का। इसी प्रकार से ऑप्शन सब सही है। यहाँ पर आपका इसमें 3 ना होकर के 0.6 है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 0.6, तीसरा 0.06, 0.06। यहाँ पर इस प्रकार से 6 है। ये इतना क्वेश्चन में करेक्शन कर। ठीक, देखिएगा जो पॉइंट के नंबर होते हैं उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो इट कैन बी रिटन एज आपके 24 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 24/100, यानी पॉइंट हट गया आपका 100 मल्टीप्लाई करना। इसी प्रकार से 1.8 को 18/10 लिख सकते हैं, और इसी को भी हम 27/10 लिख सकते हैं। आप चाहो तो सभी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करके ये आपके 24 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और ये 270 हो जाएगा। थोड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। अब देखो एक तरीके से ये फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है कि न्यूमरेटर का एचसीएफ जो नहीं पूछा गया उसका एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो देखो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 24, 18 और 27 का एचसीएफ क्या होगा, यानी ये सभी नंबर हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं? 27, हाँ 2.7 है तो 27 हो गया। तो 27 एक तरीके से ये सबका एचसीएफ क्या निकलना चाहिए, इसमें एक ऑप्शन का मैचिंग नहीं हो रही है। 27, 24, 18, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया, यहाँ भी 1 है तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड हो गया। तो इनका सबका एचसीएफ तो फिर 3 ही आ रहा। ठीक, एचसीएफ अगर हमको निकालना है तो देखिएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का तो एचसीएफ 3 आ रहा और इनका एलसीएम 100 आ रहा। तो जो हमने करेक्शन करवाया वो सही है, इसमें बुक में भी करेक्शन नहीं किया गया, बहरहाल वो ऑप्शन गलत ही है। तो यहाँ पर आपका 0.003। अब देखिएगा इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.03, ये इसका एचसीएफ आने वाला। ठीक है, जो हमने करेक्शन कराया है वो जो उसमें लिखा था वो सही लिखा हुआ है, 6 ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट समझते हैं 44 एलसीएम आपको फाइंड करना। देखो सेम क्वेश्चन हमारे सामने है, हमको एलसीएम फाइंड करना। देखिएगा किस प्रकार से करना है। ये 2.8 है, और 2.8 को हम 28/10 भी तो लिख सकते हैं।
और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। दूसरा 3.6 है, तो 3.6 कैन बी रिटन एज 36/10, पॉइंट रिलीज हो गया। इसी प्रकार से 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10। अब आप देखिएगा इनका सबका एलसीएम क्या होगा, 36 और 12 का एलसीएम 36 हो गया। अब एलसीएम हमको फाइंड करना है 12, 28 और 36 का। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिएगा, डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा निकलेगा जाके कोई नंबर। क्योंकि 12 की टेबल में देखिएगा 36 आते हैं, तो इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें 12 की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बचा हुआ है 28 और 36। चलिए इसको एक को बेसिक मेथड से करते हैं। 2 से काटेंगे, ये 14 आ गया, ये 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, एक बार फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 और ये 1, एक बार 7 से, ये हो गया क्लियर। तो कुल मिला के हमारा एचसीएफ इसका हो जाएगा जाकर एलसीएम 4 और ये 9, ठीक, 3 3 या 9, 9 7 या 63, 63 इंटू 4 कर देंगे, और अपॉन में इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना, तो सेम नंबर का एचसीएफ वही होता है, 10 ही रहेगा। तो 63 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 या 12, कैरी 1, 4 6 या 24 और 1 25/10, यानी ये फाइनली आ गया आपका 25.2, 25.2 बी आंसर हो गया। इस प्रकार से फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हमारे ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। ये लास्ट 54 क्वेश्चन था, लास्ट 54 क्वेश्चन था। तो टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर में 54 ही थे, जो कि आपके कंप्लीट एचसीएफ से रिलेटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें अब आपका होगा जाकर के एचसीएफ के बाद, वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें हमने 10-10 क्वेश्चन करके 4 छोटे छोटे क्लास में हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स